दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ब्रोकर्स के बारे में काफ़ी चर्चा करी है। जो उसमें गिरोह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। काफ़ी खबरें जो हैं गिरोह की तरफ से निकल कर आई हैं। आपने देखा ज़्यादातर नेगेटिव खबरें ही देखने को मिली हैं। अब इन सब चीज़ों में ना कहीं न कहीं अगर आप देखोगे, तो कुछ सवाल बहुत ज़्यादा उठते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आज मैं 2 सवालों के आंसर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि क्या हमारी एसआईपी जो है, वो सेफ़ है? स्पेशली ग्रो में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर हम स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मतलब कौन से ब्रोकर को यूज़ करें, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। एंड हाँ, एक सवाल और था कि अगर हम अपने सभी स्टॉक्स को बेचे बिना क्या अपनी पूरी होल्डिंग किसी दूसरे ब्रोकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे, तो आपको ये सभी जितने भी सवाल हैं, सभी के जवाब बेसिकली आपको मिल जाएँगे। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ यही सेफ वाला कि क्या एसआईपी जो है, वो सेफ है स्पेशली इन ग्रो प्लेटफ़ॉर्म? तो देखो, मैं ना सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय पर जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 25% जनता जो है, जो स्टॉक मार्केट में भारत में काम कर रही है, वो गिरोह से जुड़ी हुई है। तो ये तो पक्की बात है कि गिरोह ने कुछ ना कुछ ऐसी सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई होंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्ट तो हुए हैं गिरोह की तरफ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इतने लोग कैसे जुड़ गए? आप खुद सोचो, अगर कुछ अच्छा नहीं था गिरोह में, तो इतने लोग कैसे आ गए? तो इसके पीछे ना कुछ रीज़न है जो उन्होंने किया है। एक तो हैवी एडवर्टाइज़मेंट, बहुत एडवर्टाइज़मेंट किया है, जो कि बाकी भी करते हैं, लेकिन गिरोह ने अग्रेसिवली किया है, नो डाउट। फ्री दिया है गिरोह ने सब कुछ शुरुआत में। स्पेशली म्यूचुअल फंड जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार अपना 100 रुपये लगाया था, बहुत साल हो गई। 100 रुपये डाले थे बस वो मैंने, और पता है 15 दिन बाद ही उन 100 रुपये को निकाल दिया था। आज मैं जब देखता हूँ कि वो अगर एसआईपी 100 रुपये भी चल रही होती तो अमाउंट तो ठीक ठाक हो ही जाता। खैर जो भी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाया था मैं उस समय पर क्योंकि ये सब फ्री था और बहुत आसान था। अगर आप मतलब इजीनेस देखते ना, तो बहुत ज्यादा इजी टू यूज था गिरो। इसलिए बहुत अच्छे फीचर्स थे शुरुआत में, नो डाउट। एक तो इजी था, प्लेटफॉर्म बढ़िया था, इंटरेक्टेबल था, सब कुछ फ्री था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंटरेक्ट हुए। अब हुआ क्या, इन्होंने शुरुआत जो है म्यूचुअल फंड से ही करी, तब स्टॉक नहीं थे। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग एक्टिव होते चले गए, तो हुआ क्या कि इनका ना म्यूचुअल फंड का क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब ये स्टॉक्स लेकर आए, तो वो अच्छा खासा उसमें से ट्रांसफर हो गया स्टॉक्स में भी। हालांकि मैं तो नहीं हुआ था, मैं तो स्टॉक्स में मैंने आज तक काम नहीं किया ग्रुप में। लेकिन अच्छा खासा इनका जो म्यूचुअल फंड वाला क्लाइंट बेस था, वो एक्टिव हो गया स्टॉक्स में भी, तो इसलिए इनके नंबर ऑफ क्लाइंट तो बढ़ गए। लेकिन अब बात आ जाती है कि लोग अब सवाल, जैसे अब इन्हें चार्ज भी बढ़ा रहे हैं, ग्लिचेस भी बहुत आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा ग्लिचेस में ही आते हैं। और जिस दिन वॉल्यूम बढ़ता है ना मार्केट में, जिस दिन तेजी ज्यादा होती है, जिस दिन मंदी ज्यादा होती है, वो पैनिक वाला समय हो जाता है। तो होता क्या है, उस दिन ये ग्लिच कर जाता है, उस दिन ये हैंग हो जाता है। अब लोग इसे हैंग मास्टर भी कहने लगे कि ये जब क्रूशियल समय आता है, जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो ये हैंग कर जाता है। इनकी क्षमता ही नहीं है उस तरीके की कि ये प्रेशर झेल पाए। तो ये सवाल आ जाए। अब मेन रूप से तो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं इसमें, नहीं, लेकिन अब लोगों के ये सवाल जो है कि एसआईपी का क्या होगा, एसआईपी इसमें सेफ है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझो, हम ब्रोकर, चाहे वो ग्रो की तरफ से करें या फिर किसी और की तरफ से करें, आपको ना एक चीज समझना चाहिए कि कभी हमारी एसआईपी और या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो ब्रोकर में नहीं होता है, ब्रोकर के द्वारा होता है। ब्रोकर का यूज करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ब्रोकर में नहीं रखे जाते। वो जो आपका पैसा जाता है, वो एएमसी के पास जाता है, ठीक है। ब्रोकर आपका पैसे को एएमसी के पास भेजता है। एएमसी क्या करती है, आपकी यूनिट्स खरीदती है, ठीक है। और यूनिट्स भी आपकी कहाँ होती हैं, शो केम्स या फिर सीडीएसएल। तो एक तो आपके पास ये डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, किसी भी ब्रोकर से कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये देखना है कि आपकी जो एएमसी है, आपका जो फंड है, वो कैंप्स से जुड़ा हुआ है या सीडीएसएल से। सीडीएसएल से भी बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। मैं जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड में करता हूँ, वो सीडीएसएल में जाता है, वो कैंप्स में नहीं आता, और कुछ कैंप्स में भी आते हैं। तो आपको ना कैम्स एंड सीडीएसएल पर रेगुलरली वेरीफाई करना है अपना, जो भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मंथली देखो कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का या एसआईपी का जो अमाउंट कटता है,
वो 1-2 दिन बाद सीडीएसएल या केम्स में शो हो रहा है, और अगर आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब शो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं है। अगर ये ग्रो भाग भी जाए, आप ये मान के चलो ये ग्रो या फिर कोई भी हो ग्रो, कि मैं चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ग्रो वाली वीडियो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे एक जनरल ले आता हूँ। अगर आपका ब्रोकर भाग भी जाता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं, आपका जो फंड है, वो केम्स और सीडीएसएल में पड़ा हुआ है, तो दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, थोड़ी सी वैसे समस्या आ सकती है, आपका काम बढ़ सकता है, लेकिन आपका पैसा नहीं जाएगा, ये लगभग लगभग पक्का है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। और एक चीज मैं आपको इसमें साथ में बता दूं, कि अगर आपकी जैसे ग्रो भाग गया, सॉरी आपका म्यूचुअल फंड भाग गया मान लेते हैं, और साथ में आपकी एएमसी भी भाग गई, जैसे इसका एक एग्जांपल लूं, जैसे कि निप्पॉन में अगर हम निप्पॉन का कोई फंड यूज कर रहे हैं, अगर निप्पॉन भी भाग गया या बंद हो गया, तो भी आप ये मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली एएमसी सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर रहा है उसे, समझ पा रहे, उसके पास नहीं है। वो ट्रस्ट बनाया जाता है पैसा रखने के लिए, और उस ट्रस्ट के जो मालिक हैं वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, जो पैसा डाले वही मालिक होते हैं। तो हाँ, थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, थोड़ा सा काम बढ़ सकता है, लेकिन पैसा दोनों केसेस में कहीं नहीं जाएगा, चाहे आपका ब्रोकर भाग जाए या आपकी एएमसी भाग जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी हमें एक अच्छे ब्रोकर के साथ रहना चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि टेंशन ना हो, फर्दर टेंशन ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपका पैसा डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी के चलते पूरी तरीके से सेफ है, आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। अब बात आ जाती है कि चलो सेफ्टी एफ्टी की तो बात कर ली, लेकिन अगर जो हम कर रहे हैं वो तो चलो करिए, अगर हम नया स्टार्ट करना चाहें, तो कौन सा ब्रोकर हमें जो है यूज करना चाहिए। देखो, ब्रोकर तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हैं, नो डाउट। फुल सर्विस ब्रोकर हैं, वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उनके ऑफिस वगैरह होते हैं, आप उनके डायरेक्टली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो, जा सकते हो ऑफिस। लेकिन उनमें दिक्कत होता है कि उसमें ग्रोथ फंड होते ही, डायरेक्ट फंड होते ही नहीं, उनमें रेगुलर फंड होते हैं, और रेगुलर में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा फीस लगती है, तो दिक्कत वो महंगे पड़ते हैं। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि करना भी चाहिए, तो ज़ीरोधा का कॉइन सही है, मुझे लगता है आप वहां से जाकर कर सकते हो, ये कोई प्रमोशनल नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन मैं यूज करता हूँ एक दो एसआईपी में, देखो मैं क्लियरली बताऊँ, एक एसआईपी मैं भी ग्रो में करता हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन मोस्ट ऑफ द एसआईपी जो है मेरी कॉइन से ही चलती है, तो मुझे सही लगता है, कॉइन का सिस्टम सही है और दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। तो ये बात हो गई दोनों शुरू के क्वेश्चंस की हो गई, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो क्या था, तो तीसरा सवाल था कि अगर हम अपने सभी होल्डिंग्स को बेचे बिना अगर हम ब्रोकर बदलना चाहें, तो क्या हमारे पूरे स्टॉक जो है दूसरे ब्रोकर में जा सकते हैं, ये भी एक सवाल था। तो देखो, इसका आंसर है यस। आप अगर चाहो, जैसे आपकी होल्डिंग बहुत ज्यादा है, आप नहीं चाहते, उन्हें बेचना नहीं चाहते, तो हाँ, अगर आप चाहो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो दूसरे ब्रोकर के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ना, वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है और आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं बेचना, तो करो, तो यूज करो। आपको प्रोसेस अगर आप चाहोगे कमेंट में लिखोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन एक बहुत लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए अगर आप ब्रोकर बदलना चाहते हो ना, तो जस्ट ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपनी होल्डिंग बेचो, पैसा निकालो, बैंक में डालो, दूसरे ब्रोकर के साथ जाओ, काम करो। अगर बहुत ज्यादा बड़ी, अगर थोड़ी बहुत होल्डिंग है, ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर ज्यादा ही बड़ी है, तो आप प्रोसेस यूज कर सकते हो, मैं बता भी दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो चलो, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमने सभी पॉइंट पर डिस्कस किया, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। आप अगर इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, और आप जिस टॉपिक पर चाहते हो, जो आपके सवाल हैं, वो कमेंट में लिखना, मैं जरूर उन पर वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।